सो गाइज़ आज हम सीखेंगे हैवी चेस्ट और अपर चेस्ट में अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो फिटिंग कैसे करनी है ताकि जो वर्स्ट है वहाँ पे भी टाइट ना हो और कमर पे भी लूज़ ना हो, ना ही आर्म होल पे लूज़ हो। क्योंकि जब चेस्ट में अपर वर्स्ट में अंतर होता है तो हमेशा सूट ना बस्ट पे टाइट हो जाता है और यहाँ पे लूज़ हो जाता है। तो आज ये कारण जानेंगे कि किस तरह से फ़िटिंग करनी है हमें, क्योंकि मुझे कमेंट आए थे हैवी चेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे फ़िटिंग करनी है सूट की, प्लीज़ आप बताएं। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो में ही बता देती हूँ, कमेंट में रिप्लाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ये फिर और लोगों के लिए भी हेल्प हो जाएगी, है ना। जिनको भी ये समस्या आती है कि चेस्ट पे टाइट हो गया सूट, आर्म होल पे लूज़ हो गया, कमर पे कोई शेप ही नहीं आ रही है, तो ये सारी समस्या सॉल्व होंगी। तो आइए पास से दिखाती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हम ना बेसिक निशान लगा लेते हैं, जो कि सूट में हम बेसिक निशान लगाते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए किसी का शोल्डर 6 हो गया, डीप नेक में या जो भी नेक रहता है, मैं एक तरह से मेन यहाँ पे फिटिंग का बताऊंगी। तो बेसिक निशान मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा लिए। यहाँ पे किसी का चेस्ट साइज़ मान लीजिए है हैवी चेस्ट साइज़ का लेते हैं ना, किसी का चेस्ट साइज़ है 48, ठीक है। तो 48 के हिसाब से हम यहाँ पे लगाएंगे निशान 12 पे, इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। अब पहले एक और चीज़ देखनी है कि कमर कैसे लेनी है। अब मैं बॉडी पे दिखाती हूँ आपको। हैवी चेस्ट हो चाहे नॉर्मल चेस्ट हो, सबसे पहले आपको कमर की लेंथ देखनी है। ये नहीं कि आपने 13-14 रट्टा मार रखा है, वो नहीं करना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे आ रहा है, किसी का भी इस तरह से नापना है। इंच टेप जो है ना, यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए, इसके ऊपर से जाएगा। अब ये जो गहरा वाला पार्ट है, ये वाला, ये हमारी कमर रहेगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ गया और फिर ये यहाँ गया। अब देखते हैं कितनी है। मेरा आया है 15 इंच, ठीक है। तो 15 इंच हम कैसे लेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे कमर लेंगे इस तरह से 15, ये हमारा कमर का मार्क हो गया, ठीक है। अब बॉडी पे फिर से देखते हैं। टेप वापस से रखेंगे इस तरह से। हमारा जो चेस्ट साइज़ है वो कितने पे आ रहा है, वो आ रहा है मेरा तो 11 इंच पे। आप देख रहे हो मेरा चेस्ट साइज़ 11 इंच पे आ रहा है, ठीक है। वही बात करते हैं जो हैवी चेस्ट साइज़ के होते हैं और थोड़ा एजिड होते हैं, उनके साथ क्या होता है ना कि ये चीज़ थोड़ा उम्र के हिसाब से थोड़ा नीचे आने लगती है, वो कमर के पास आ जाती है। जो ये चेस्ट है वो यहाँ पे आ जाती है। तो कमर और चेस्ट दोनों का मतलब डिस्टेंस नहीं बचता है जैसे कि नॉर्मल लोगों में होता है, लेकिन उन्हें भी फिटिंग अच्छी पहनने का मन करता है। तो कैसे करना है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे आ जाती है। जब एजिड हो जाते हैं तो कमर चेस्ट मिक्स हो जाता है, तो उसमें कैसे करना है ध्यान से देखें। तो मेरी 11 इंच पे आई थी, अभी का भी मान लीजिए 11 पे आ रहा है इस तरह से, ठीक है। ये हम फुल वस्ट का निशान समझ लो आप, ठीक है। अब हमने फिटिंग करनी है, तो यहाँ पे जो फिटिंग है पहले हम लगाएंगे चेस्ट साइज़ की। यहाँ पे आ गया 12, ठीक है। कमर किसी का है कमर मान लीजिए किसी का 10.5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरह यहाँ पे अंतर आ रहा है बहुत ज़्यादा। 48 चेस्ट हो गई और किसी की अपर जो चेस्ट है वो है 44 इंच और यहाँ पे किसी का 42 इंच का कमर है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हमने कैसे फ़िटिंग डालनी है। फ़िटिंग डालने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो चेस्ट पे आपको मार्क करना है। जो भी आपका चेस्ट है उसका 4th पार्ट करके लगा देना है निशान। बॉडी से नाप रहे हो तो मैंने वीडियो डाला है कैसे कितनी लूजिंग ऐड करनी है, वो देख लेना है, ठीक है। और किसी कुर्ते से नाप के बना रहे हो तो आपको फिक्स लेना है, क्योंकि उसमें क्या लूजिंग लेनी है, उसमें नहीं लेनी लूजिंग, सिर्फ बॉडी वाले पे लेते हैं लूजिंग, ठीक है। यहाँ पे भी 4th पार्ट हो गया। अब यहाँ पे 44 है तो हम यहाँ पे 11 लेंगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब हम फिटिंग करेंगे तो आपको इस वाले को ही करना है ऐसे, इस पे निशान पे हमने मार्क करना है, ठीक। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, ये है अपर चेस्ट और ये है फुल और ये है वेस्ट, ठीक है। अब हिप का भी निशान लगा ही लेते हैं ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे कि भाई ये सूट ही है। ये 22 पे हिप का निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हमेशा हिप तो ज़्यादा ही होता है कमर और चेस्ट से, तो मैं यहाँ पे 13 ले रही हूँ, ठीक है। ये ऐसे आ गया, इसको इससे मिला दिया और एक्स्ट्रा मार्जिन हमने ऐसे ले लेना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कोना निकल आएगा तो यहाँ पे क्या करना है, हल्की सी आपको ऐसे कोना नहीं निकालना है, यहाँ पे हल्की शेप लेनी है ऐसे करके। यहाँ पे ना पहले हमने ये कोने को सही कर लिया, हल्की सी शेप लगा दी, ठीक है। फिर इस वाले को इससे मिलाना है ऐसे करके, ऐसे,
इसको इससे मिलाना है ताकि ये चीज़ जो है वो लूज़ आती है ना वो ना आए, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि हम ये निशान क्यों लगाएं, हम डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं कर सकते, इस तरह से हम फिटिंग क्यों नहीं कर सकते। तो आप देखो, अगर हमने ये डायरेक्ट लगा दिया तो जो फुल बस्ट है उसको ये वाला जो स्पेस है वो तो मिला ही नहीं ना। ये देख रहे हो आप, यहाँ से यहाँ मिला दो या फिर यहाँ से यहाँ मिला दो, इस तरह से ये चीज़ तो नहीं मिली ना। मैं दूसरा चौक ले लूँ। दिन में मैं वीडियो शूट करती हूँ तो इतना शोर आता है कि ये ख़रीद लो वो ख़रीद लो, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो क्योंकि मैं बिज़ी चल रही हूँ ना, इसलिए चलिए अब मैं फिर से बताती हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि अभी कुछ लोग के दिमाग में आएगा कि डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं कर देते, हम इस तरह से फ़िटिंग क्यों नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी हमने फ़िटिंग लगाई है वो ये वाली आई है, ठीक है, फुल वस्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा अंतर है अपर चेस्ट और फुल वस्ट में। तो इस तरह से आपको शेप डालनी होगी। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि भाई इतना डायरेक्ट ले लेते, तो उसमें क्या होता है ना, ये जो स्पेस है ये तो हमें नहीं मिला ना। मेन मुद्दा तो ये है, और यही चीज़ फिर हमारे वस्ट को टाइट कर देता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले चेस्ट का निशान लगाना है, फिर अपर चेस्ट का लगाना है, फिर इससे इसको मिलाना है, फिर इसको यहाँ मिलाना है, ठीक है। अब कुछ लोगों का कमेंट आएगा कि भाई हम इस तरह से करेंगे तो कोना निकल आएगा, अजीब सा लगेगा, वो नहीं होगा, इसलिए तो हमने हल्की सी ये शेप करी है ये, ठीक है। ये जब ही करते हैं, ये इस तरह की बॉडी किसी किसी का होता है, ठीक है। और एक चीज़, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें इस पॉइंट पे टाइट होता है, इस वाले पॉइंट पे, इस पे टाइट ना हो तो उसके लिए हम कैसे फिटिंग करेंगे, ध्यान से देखें ना है। जब हमारी चेस्ट है ना ये इस तरह से आएगी, इस तरह से कमर को हमने थोड़ा नीचे से लेना है, इस तरह से हमने तिरछा करना है। फिर कुछ लोगों का यहाँ पेट भी हो सकता है एक्स्ट्रा, तो उस पर क्या करना है, ऐसे लेके जाना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल बेसिक ड्राफ्टिंग कर देती हूँ मैं, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल सी गोलाई हो जाती है। इसे भी चेक करना है, बहुत सारे लोग क्या है ना इसको चेक नहीं करते हैं। इस तरह से आर्मोल ज़्यादा होगा तो उसे भी कम करने का इसमें एक ही सॉल्यूशन है, या तो आप थोड़ा छोटा ले लो। 10 इंच वैसे हैवी चेस्ट में होता ही है, लेकिन इसमें अगर आप फिटिंग के लिए प्लेट डाल रहे हो ना ये वाली, तो फिर तो आपकी परफेक्ट फिटिंग आने की गारंटी मैं लेती हूँ। ये प्लेट ज़रूर डालनी चाहिए अगर इस तरह का आपके बॉडी स्ट्रक्चर है, या किसी कस्टमर का है, या किसी का भी है। चेस्ट में और अपर चेस्ट में अंतर ज़्यादा है, तो ये प्लेट डालना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप डाल सकें तो ये ज़रूर डालें। इसमें क्या है ना, एक तो लूजिंग वाला कपड़ा चला जाता है, परफेक्ट फिटिंग आती है, और यहाँ पे भी ना एक हमें वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं, पफ क्रिएट सा हो जाता है, तो उससे ना इसको कवर कर लेता है, कोई झोल झपाटा कुछ नहीं आता है। अब मैं अगेन आपको बता दूं कि हमें जब सिलाई लगानी है तो ये इस तरह से शेप में लेकर जाना है, ठीक है। क्योंकि चेस्ट क्या है ना, बुज़ुर्ग लोगों की वो इस जगह पे आ जाती है, यहाँ आ जाती है, यहाँ ना रह के वो इस जगह पे आती है, इस जो कमर का हिस्सा होता है ना वहाँ आ जाती है। तो हमें इस तरह से हल्का हल्का लेकर फिर यहाँ पे हल्का खोलते हुए, मतलब बाहर की ओर लेते हुए कर्व लेते हुए इस तरह से कर देना है। किसी का पेट ज़्यादा है तो आपको ये वाला करना है, अदरवाइज़ आपको ये स्ट्रेट रखना है। समझ रहे हो, पेट है तो ये वाला करना है, अदरवाइज़ आपको ये वाला ही रखना है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें यहाँ की भी प्लेट डालते हैं, तो वो मुझे ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन कोई डिमांड करता है तो मैं डाल देती हूँ सारी प्लेटें। लेकिन ये और एक ये वाली प्लेट बेस्ट रहती है। प्लेट की मैंने वीडियो डाली हुई है सूट की, वो आप देख सकते हैं। अगर ये प्लेट आपको नहीं डालनी है तो इस तरह से तो आपको करना ही करना है, और उस अगर प्लेट नहीं डालनी है तो आर्मोल भी थोड़ा कम लेना है, ठीक है। मेज़र करने का तरीका मैंने वीडियो में बताया है, कितनी बार बता दिया है, तो आप वो इसे प्लीज़ ज़रूर देखें। ये हमारी अपर चेस्ट हो गई, ये हमारी फुल बस्ट हो गई, और बाकी नॉर्मल लोगों में तो हमें स्ट्रेट ही लेना होता है, ऐसे मिला देते हैं। ये उस केस में है जहाँ पे कमेंट भी आया था कि मैम मेरी सास का मुझे सूट बनाना है, 50 चेस्ट है और यहाँ पे कम है, तो कैसे फिटिंग करें, उनके लिए मैंने ये वीडियो शूट किया है। अगेन मैं आपको दोबारा से ड्राफ्ट करके बता देती हूँ, क्योंकि एक जगह पे काफ़ी खिचड़ी पक जाती है ना, इसीलिए। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ 50 या 50 से प्लस साइज जो भी है, ठीक है। हमने आर्मोल लेना है, जो भी आपका शोल्डर आर्मोल है उसका वीडियो आप देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा इस तरह से। और 50 चेस्ट हमारा कहाँ पे आएगा, 12.5 होगा हमारा 50 चेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें
वही सेम फुल वस्ट हमारा कम से कम 10-11 पे तो आता ही आता है। कभी भी चेस्ट हमारा यहाँ नहीं होता, लेकिन हम यहीं पे ड्राफ्ट लगाते हैं, ठीक है। तो ये 11 इंच पे मान लीजिए, या फिर इससे 3 इंच या 3.5 इंच नीचे मान लीजिए। तो मैं 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ ये वाले फुल वस्ट का। 15.5 या 15 पे आप कमर का निशान लगाएं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है ना, तो उनका चेस्ट ना कमर के पास जा रहा होगा, थोड़ा नीचे आ जाता है जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, ठीक है। तो कमर का 15.5 पे लगाएं, हाफ ऊपर चला जाएगा। उसके बाद 22 इंच, जब बहुत ज़्यादा पेट है ना, तो आपको चाक ज़्यादा नीचे नहीं पहनने हैं, नहीं तो वो और ज़्यादा दिखेगा। अगर नीचे पहनोगे तो लूज़ पहनोगे थोड़े से हिप साइज़ पे, अगर आपको फिट पहनना है तो आप थोड़ा ऊपर ले लो, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सेम वही 12.5, क्योंकि हमारा 50 है ना, 50 प्लस में भी यही चलना है। यहाँ पे कमर का भी इस तरह से लगा लेते हैं। 44 है किसी का मान लीजिए, हिप है किसी का 52, तो हम 13 इंच ले लेंगे। ये इससे मिल गया। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, इस तरह से फिटिंग करते हैं हम लोग, है ना, फिर वो वस्ट पे टाइट हो जाता है। पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा फुल वस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप अपर वस्ट का निशान लगा लो, इतना ही आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच का अंतर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ये लग गया। अब हमने कैसे शेप लगानी है, स्केल से नहीं लगानी, अब आपको हाथ से लगानी है इस तरह से, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें क्या है ना, थोड़ा और ये कोना ना निकले, तो उसके लिए हम सिलाई जो लगाएंगे वो ऐसे लगाएंगे और इसे यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे ले गए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही इस तरह से कर देते ये वाला सीन, तो हमें ये नहीं मिलता, ठीक है। ये फिर ऐसे आता, बहुत ही गंदा लगता। तो हमें ये स्पेस चाहिए था, बिकॉज़ यहीं पे तो फंसता है सूट, यहाँ पे इसलिए फंसता है, ये ज़्यादा है ये कम है, फिर ये लूज़ हो जाता है, यहाँ भी लूज़ हो जाता है। अब चेस्ट हमारी ऐसे आएगी। फिर कुछ लोगों का जो चेस्ट है वो थोड़ा कमर के पास आ जाते हैं बिल्कुल नीचे, तो हमें थोड़ी कमर की शेप ना ऐसे ले जानी है, इस तरह से, जैसे कि कमर से थोड़ा नीचे जाएगी सिलाई के समय पे, ठीक है। ड्राफ्टिंग आपको नॉर्मली करनी है। अगेन अब ये मार्जिन हो गया, ठीक है। तो कर्व तो आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि हैवी चेस्ट है। प्लस पॉइंट में आपको एक चीज़ बताऊंगी कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारी ये आ गई शेप। आप ना इसमें प्लेट डाल दें। प्लेट की लंबाई 5 इंच तो होनी चाहिए, 5 5.5 यहाँ तक ये चला जाएगा स्टिचिंग में। तो ये प्लेट की लंबाई हमारी 5 5.5 होनी चाहिए आराम से, ठीक है, यहाँ तक। तब ये अच्छे से फिटिंग देगी आपको। और ये जो कोना है ना, अगर आप ये सिलाई यहाँ भी ले जाओगे ना, तो भी इसको ये कवर करके अच्छे से सेट कर देगी। देखने में भले ही आपको अजीब लग रहा होगा कैसे निशान लगा दिए हैं, बट ये बॉडी पे जाके बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और अगेन आपको ये आर्मोल ज़रूर चेक करने हैं आपके कितने आ रहे हैं, ठीक है। किसी का 20 है, किसी का 22 है, तो 22 के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, हाफ इंच यहाँ प्लेट में जाएगा, हाफ इधर जाएगा। प्लेट नहीं डालनी तो हाफ इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ भी तो माइनस होगी ना हम जब शोल्डर जॉइंट करेंगे। इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ कि बहुत सारे लोगों को समस्या आती है डीप नेक में, कि हमारा फिर भी उतरता है, हम कुछ भी कर लें। शोल्डर उतरने की एक वजह है, अगर आपका हर तरह से शोल्डर उतर रहा है तो आपको क्या करना है, ये जो निशान लगाए हैं हमने, थोड़ा सा ये वाला इस तरह से हल्का सा सिलाई में दबाव ले लेना है। देख रहे हो आप, यहाँ पे ये समस्या दूर हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा तिरछा ले लें, लेकिन नेक की डेप्थ आपको थोड़ी एक्स्ट्रा लेनी होगी, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, अपर चेस्ट और फुल वस्ट में क्या क्या होता है। जैसे कि मेरा ये 2 इंच ऐड करके 40 इंच आ रहा है, क्योंकि मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करती हूँ बॉडी पे, ठीक है। लेकिन हमें क्या है ना, साइज़ के लिए ऐसे ही लेना है। 38 इंच है, अब यहाँ पे अपर चेस्ट है, ऐसे नापना है। मेरा 1 इंच का अंतर आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। जब किसी किसी का ये मान लीजिए 50 है और ये यहाँ पे है 44, तो बहुत अंतर होता है। अदरवाइज़ मेरे में ज़्यादा अंतर नहीं है, मैं यहाँ से भी सेम हूँ, यहाँ से भी सेम हूँ, ठीक है। आई होप सो मैंने आपको अच्छे से आंसर किया होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मैम हैवी चेस्ट में हम फिटिंग नहीं कर पाते हैं सही से। एक कारण और बताती हूँ, जब भी आप पूरा सूट स्टिच कर लेते हैं, स्लीव अटैच करने से पहले आपको वापस से रीचेक करना है
मेरी जो फिटिंग है वो कम या ज़्यादा तो नहीं है। आप क्या है ना, जो कटिंग पे निशान लग गए वही कर देते हो। आप हमेशा देखना जो निशान हमने कटिंग के समय लगाए हैं ना, और जब पूरी कुर्ती स्टिच हो जाएगी, बस बाजू अटैच करनी रह जाएगी, तो वो निशान आपके एक्स्ट्रा जाएंगे, पक्का जाएंगे, क्योंकि ये हमने क्या है ना कपड़े को ऐसे रखा होता है, फिर भी वो थोड़े निशान एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 40 चेस्ट लिया है ना, तो वो 42 बन जाएगा अगर आपने सेम उसी पे सिलाई लगा दी तो। इसलिए आपको रीचेक करना है बाजू जॉइंट करने से पहले। फिर निशान, मैंने मेरी कुर्ती की वीडियो आप देख लेना, मैंने सब में करा है सेम प्रोसेस, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आई होप सो आपको हैवी चेस्ट के अकॉर्डिंग इस तरह से फिटिंग करना आ गया होगा। प्लेट आपको डालना है डाल सकते हैं, बहुत ही बेस्ट रहेगा। नहीं डालनी है तो आपकी मर्ज़ी है, फिर आपको 1/2 इंच आर्मोल कम लेना होगा, ठीक है। तो अब चाहे इसमें डीप नेक बनाओ चाहे कोई भी नेक बनाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।